गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड के पलामू, हजारीबाग और पोटका में चुनावी जनसभाएं की। इस मौके पर अमित शाह ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि ओबीसी, आदिवासियों और दलितों से आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की योजना बना रही है। कांग्रेस पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी कभी भी धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं देगी। जब तक बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक हम दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। झारखंड के रण में जहां राहुल गांधी संविधान की दुहाई देकर बीजेपी और आरएसएस पर लगातार निशाना साध रहे हैं। संविधान की रक्षा करनी है, एक साथ मिलकर संविधान की रक्षा करनी है और जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोकना है। तो वहीं शनिवार को झारखंड की छतरपुर विधानसभा सीट पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर इसे लेकर जोरदार पलटवार किया। शाह ने राहुल पर संविधान के अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो जनसभाओं में संविधान के नाम पर लाल कवर वाली जो किताब लहराते हैं, उसमें ऊपर भले ही भारत का संविधान लिखा है, लेकिन उसके पन्ने कोरे हैं। वो नकली किताब दिखाते हैं। ये भारत के संविधान और बाबा साहेब आम्बेडकर का घोर अपमान है। इनकी पोल खुल गई। किसी के हाथ में संविधान जो लहराते ना, इसका कॉपी आया। ऊपर तो भारत का संविधान लिखा था, अंदर सारे के सारे पन्ने कोरे थे। आपने नकली संविधान लहराकर बाबा साहेब आम्बेडकर और संविधान सभा का अपमान किया है। ये कांग्रेस पार्टी संविधान को मजाक बनाकर रख दी है। संविधान के बाद अमित शाह ने राहुल को ओबीसी के मुद्दे पर भी घेरा। शाह ने कांग्रेस पर ओबीसी के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जब जब शासन में आई है, उसने ओबीसी के साथ अन्याय किया। हमेशा से एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी रही और उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को इतने सालों तक मंजूरी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उधर राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान को लेकर बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने संविधान को सिर्फ एक किताब न बताते हुए कहा कि ये बिरसा मुंडा, डॉक्टर आम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और महात्मा गांधी की सोच का प्रतीक है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता था, यही है आपका रखवाला, यही हिंदुस्तान के गरीब को, कमजोर को, किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को बचा सकता है। और अब नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम कभी छूने नहीं देंगे। खत्म करने की बात छोड़ो, छूने नहीं देंगे। झारखंड का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन सत्ता में बने रहने के लिए हर दांव पेच आजमा रहा है, तो वहीं एनडीए की कोशिश एक बार फिर से झारखंड की सत्ता पर काबिज होने की है। अब देखना होगा कि 23 नवंबर को आने वाले परिणाम में झारखंड की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है और कौन खाली हाथ रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।